The emergence of nationalism. The above-mentioned developments led the people to ask a crucial question: what is the country of India and for whom it is mean? The answer that gradually emerged was India was the people of India, all the people irrespective of class, color, caste, creed, language, or gender. And the country, its resources and systems were made for all of them. With this answer came the awareness that the British were exercising control over the resources of India and the lives of its people. And until this control was ended, India could not be for Indians. लोगों के मन में जो राष्ट्रीयता की भावना पैदा हुई, उसमें कई उनके मन में सवाल उठते थे। इस सवाल ये थे कि क्या इंडिया के लोगों का है? जितने भी लोग यहाँ पर रहते हैं, चाहे किसी भी कलर, कास्ट के हैं, लैंग्वेज और के हैं, जेंडर के या किसी रिलीजन के, सभी जो यहाँ के रहने वाले भारतीय लोग हैं, क्या भारत उनका है? इसके रिसोर्सेज सिस्टम भी इसका मतलब उन लोगों के। इसके साथ ही उनके मन में जागरूकता उभरी कि ब्रिटिशर्स उनके रिसोर्सेज, भारत के रिसोर्सेज के ऊपर अपना कंट्रोल कर रहे हैं और भारत के लोगों के ऊपर। तो इस कंट्रोल को ख़त्म करना चाहिए। जब तक इस कंट्रोल को ख़त्म नहीं किया जाएगा तब तक इंडिया कुड नॉट बी फॉर इंडियंस, तो भारत भारतीयों के लिए नहीं हो पाएगा। The consciousness began to be clearly stated by the political associations formed after 1850, especially those that came into being in the 1870s and 1880s. Most of these were led by English-educated professionals such as lawyers. The more important ones were the Pune Sarjanik Sabha, the Indian Association, the Madras Mahajan Sabha, the Bombay Presidency Association, and of course the Indian National Congress. ये सभी कॉन्शियसनेस का आरंभ हुआ जब पॉलिटिकल एसोसिएशंस का गठन हुआ 1850 में। उनमें से जो उभर कर आई होती 1870 और 1880 के बीच में, जो कि इंग्लिश एजुकेटेड प्रोफेशनल्स के द्वारा लीड की जाती थी, इनमें लॉयर्स थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो थी उनमें से पुणे सार्वजनिक सभा थी, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन थी, और उनमें सबसे आगे थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका गठन 1885 में हुआ। नोट द नेम पुणे सार्वजनिक सभा। द लिटरल मीनिंग ऑफ सार्वजनिक इज ऑफ और फॉर ऑल द पीपल, सर्व ऑल प्लस जनिक ऑफ द पीपल। दो मैनी ऑफ दीज association function in specific parts of the country, their goals were stated as the goals of all the people of India, not those of any one region, community or class. They work with the idea that the people should be sovereign, a modern consciousness and a key feature of nationalism. In other words, they believe that the Indian people should be empowered to take decisions regarding their affairs. पुणे सार्वजनिक सभा का मीनिंग है सभी लोगों के लिए, सर्व ऑल, जनिक मीन्स ऑफ द पीपल। यद्यपि सभी एसोसिएशन एक कंट्री के स्पेसिफिक पार्ट्स में काम करती थी, उनका गोल था कि सभी लोगों, भारत के सभी लोगों के लिए था, ना कि सिर्फ एक क्षेत्र के लिए या कम्युनिटी और क्लास के लिए। वो इस आइडिया से काम करते थे कि इन भारत को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। एक मॉडर्न कॉन्शियसनेस इस नेशनलिज्म का एक फीचर थी, जिस अन्य शब्दों में विश्वास करते थे कि भारतीय लोगों के पास अपनी पावर होनी चाहिए ताकि वो अपने अफेयर्स में खुद डिसीजन ले सकें।